हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय हम वचन में देखेंगे जो भजन संहिता 94 उसके 19 वचन में हम देखते हैं। भजन संहिता 94 19 वचन वो कहता है, मेरे मन में जो बहुत सी चिंताएं आती रहती है तो तेरे दी हुई शांति से मुझे सुकून मिलता है। आमेन। माझ्या मनामध्ये जे भरपूर चिंता येतात तर प्रभू तुझ्या शांतीने मला चैन मिळतं। आमेन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। ओ तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है, मुझे चैन मिलता है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती रहती है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती है तो तूने दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख मिलता है। तूने दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है, सुकून मिलता है। प्रेज गॉड। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती हैं, बहुत बार हमारे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती हैं, बहुत सी चिंताएं हमारे मन में आती रहती है। और जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती तो हमारे मन में शांति नहीं रहती। जब हमारे मन में ऐसी बहुत सी चिंताएं आती रहती तो बहुत बार हमारा दिल नहीं करता, बहुत बार हम निराश हो जाते, बहुत बार हमारे जीवन में शांति नहीं रहता। पर यहाँ दावीद राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती तो मैं क्या करता हूँ? वो प्रभु को स्मरण करता है। वो स्मरण करता है कि ओ मत्ते 6वां अध्याय परमेश्वर ने कहा, ओ चिंता मत करेगा, चिंता मत करेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? मत्ते 6वां अध्याय 25 वचन वो कहता है, चिंता मत करो। क्या खाए क्या पहने उसके विषय में चिंता मत करो। वो पक्षी को देखो, ना तो बोते ना काटते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वो फूलों को देखो, सुलेमान राजा ने भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने होंगे, वैसे परमेश्वर उनको कलर लाता है। वो आज दिखता है और वो फूल अंत में भी ये मुरझाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, पढ़ेंगे अपन 25 वचन 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमारे प्राण के लिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। क्या खाएंगे क्या पहनेंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए। प्राण के लिए बोलते हैं ना, प्राण के लिए चिंता करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षी को देखो, ना तो वो बोते ना काटते हैं और ना खतों में रखते हैं बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं हो? क्या तुम में कौन ऐसा है कि चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि चिंता करके हम आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। मतलब आयु की घड़ी हम नहीं बढ़ा सकते, उल्टा आयु की घड़ी कम कर सकते हैं। यीशु मसीह आया है भरपूरी का जीवन देने, आयु बढ़ाने यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। बाइबल की तब तुझे बुद्धि प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। आमेन, हालेलुया। आयु बढ़ाता है परमेश्वर, और इसलिए वो कहता है चिंता मत करो।
जब हम चिंता करते, बहुत से चिंता करते हैं, और हमारा ध्यान अगर प्रभु की ओर नहीं, चिंता हमारे जीवन में है, हमारा ध्यान अगर प्रभु से हटकर उन बातों में ही, उन बातों के विषय में हम मनन करते रहते, तो बहुत बार हम विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत बार हम विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे। और शैतान वही चाहता है, शैतान वही चाहता है, शैतान वही दिखाता है, देखते रहा ये परस्ती, देखते रहा वो परस्ती है, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। क्या यीशु यीशु करता है? क्या यीशु यीशु करता है? और बहुत बार हम शैतान बहकाने की कोशिश करता है, और बहुत से लोग बहक जाते हैं, हाँ वो परस्ती देखकर, हाँ किधर कब बदल रहा है, क्या कब हो रहा है, कैसा हो रहा है। बहुत बार विश्वास में कमजोर होते हैं, बहुत बार आपके नजदीक के लोग आपके विरुद्ध में बातें करेंगे, आपके विश्वास पर वो सवाल चिन्ह करेंगे, फिर क्या, क्यों नहीं हो रहा ऐसा, क्यों नहीं हो रहा वैसा। बहुत बार इसलिए आयुब की पत्नी ने उसको कहा, अब तो जन्म दे को श्राप दे और मर जा। फिर भी वो कहता है परमेश्वर से सुख ही लेने का क्या, दुख नहीं क्या। हालेलुया, प्रेज गॉड। वही यहाँ देखते दावीद राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती है, तो बहुत बार आप देखेंगे जब मन में बहुत सी चिंताएं होती है तो शांति नहीं रहती। इसलिए पौलुस कहता है किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए, तब बुद्धि सामर्थ के परे है वो शांति तुम्हारे हृदय में राज करेगी और तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम्हारे विचार को मसीह में सुरक्षित रखेगी। ओ फिलिपियो उसका 6वां अध्याय, हो फिलिपियो की किताब 4 अध्याय और 6 और 7 वचन में, फिलिपियो 4 अध्याय 6 और 7 में ओ पौलुस, संत पौलुस कहते हैं, हम पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो हर एक बात में, परंतु किसी बात की चिंता मत करो, पर ऐसी परिस्थिति में भी हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, ऐसी परिस्थिति जब आपके जीवन में है, बहुत सी चिंताएं आपके जीवन में है, तो चुप मत बैठिए। वो कह रहा है जब तुम्हारे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, शांत मत बैठिए, पर क्या करे, वो कहता है प्रार्थना करे, विनती करे, प्रार्थना करे, ओ विनती करे, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख लाए वो प्रार्थना को। हालेलुया, प्रेज गॉड। पर हम क्या करते हैं उस समय, शैतान जो हमको बताता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, उसका फोकस यही रहता है कि परमेश्वर से हमारा नजर हट जाए, परमेश्वर से हमारा नजर हट जाए। वो यही चाहता है, विश्वास के द्वारा प्रभु काम करता है, विश्वास पर ही हमला करना चाहता है शैतान। और बहुत बार आपके आपकी परिस्थिति में वो शैतान वही परिस्थिति दिखाता रहेगा, और बहुत से बार आपके नजदीक के लोग भी आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। पर हमें याद रखना है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, दावीद राजा ने भी कहा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती है, पर प्रभु तेरे दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। आमेन। मतलब वो वैसा जब उसके मन में बहुत सी चिंताएं आती रहेगी, उसको शांति कहाँ मिलेगी? तो मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठता रहेगा, उसके द्वारा तो शांति नहीं आएगी, पर वो प्रार्थना करता रहेगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहेगा धन्यवाद के साथ। जैसा पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए, तब बुद्धि सामर्थ के परे है वो शांति तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम्हारे विचार को प्रभु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, हालेलुया। यह दावीद राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, पर प्रभु तूने दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। हालेलुया। शाऊल राजा, उसके ऊपर आत्मा चढ़क कर आती थी, और वो आत्मा परमेश्वर की ओर से थी। वो आत्मा उसको जब बेचैन करती थी, वो उसको बेचैन करती थी। वो आत्मा जब उस पर चढ़ाई करके वो आत्मा आती थी, उसको बेचैन करती थी। और ये शाऊल क्या करता था, दावीद को बुलाता था, और जब दावीद बीना बजाता था, तब वो आत्मा उसको छोड़कर जाती थी और उसको चैन मिलता था। जब भी शाऊल राजा शाऊल, पौलुस नहीं है, शाऊल का
पौलुस हुआ वो नहीं, राजा शाऊल, राजा शाऊल के विषय में बात कर रहा हूँ कि एक आत्मा ठहराई हुई थी और वो जब उस पर चढ़ाई कर आते थे उसको बेचैन होता था, उसके जीवन में शांति नहीं रहता था, ओ उसका हालत बहुत ही खराब होता था, वो बेचैन करती थी वो आत्मा। और फिर वो दाऊद को बुलाता था और दाऊद वीणा लेके आता था, वीणा, और जब वीणा बजाता था वो आत्मा उसको छोड़कर निकल जाते थे और इसको चैन मिलता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ वो भी दाऊद के राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती है, प्रभु तूने दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। हाँ, वीणा वो बजाता है, गिटार वीणा दूसरा प्लेयर है, वीणा ऐसा रहता है, गिटार ऐसा रहता है, वो बजाता था। उस समय गिटार नहीं था, आज के समय गिटार है, उस समय वीणा होते थे, वीणा। अभी गिटार फैशन हो गया, गिटार है, ओ पुराने जमाने गिटार नहीं होता था, तो वीणा रहते थे, बांसुरी रहती थी, वीणा रहते थे, ऐसे बहुत से कुछ साधन रहते थे प्रभु की स्तुति करते हुए। इसलिए भजन 150 में पढ़ेंगे ना, वहाँ सब देखते हैं कौन सा साधन था, सारंगी था, पीपी सारंगी, और क्या और भी बहुत से आप देखेंगे। तो हाँ, तो भजन संहिता 150 में पढ़ेंगे तो वो कहता है ये बजा कर प्रभु की स्तुति करो, ये बजा करो, वो बजा कर, ताली बजा कर, और सब वस्तु का भी वर्णन करते हुए फिर बोलते हैं हर एक प्राणी परमेश्वर की स्तुति करे। तो यहाँ हम देखते हैं जब शाऊल राजा शाऊल पर जो आत्मा चढ़ाई कर आता था, उसको बेचैन करता था, चैन नहीं रहता था उसके जीवन में, और ये दावीद को बुलाता था और ये दावीद बिना बचाता था और वो आत्मा निकल जाती थी, प्रेज लॉर्ड, और उसको चैन मिलता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहाँ वही दावीद राजा कहता, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती हैं, तो मुझे नहीं लगता जब उसके मन में बहुत सी चिंताएं आती रहेगी तो उसके मन में किधर से शांति आ सकती है। वो प्रेयर करता रहेगा, जब वो प्रेयर करता रहेगा तब वो प्रभु की शांति वो महसूस करता रहेगा अपने जीवन में। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर का वचन मनन करना है। जब ऐसे चिंता है, देखो देखो आप देखेंगे तो ये 2 भाग है ना, सर में 2 भाग है ना, 2 भाग है, एक ही है, 2 है, देखो भाग है, ओके, 2 भाग है। एक भाग में बहुत सी चिंता है, आपको चिंता है। वो अगर एक भाग में चिंता है बहुत से आ रहे, आप उसको सोचते रहे, दूसरे भाग में वो चिंताएं शुरू हो जाए, फिर बहुत से बार बेचैनी हो जाएगा। तो एक भाग में चिंता है तो वो एक भाग है, वो उस समय प्रार्थना करे, वो प्रभु को पुकारे। इसलिए याकूब कहता है जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो दुखी है वो प्रार्थना करे, ऐसा लिखा है वचन में, लिखा है याकूब ने लिखा है। चलो हम देखेंगे याकूब 5वां अध्याय 13 वचन, यदि तुम में कोई दुखी है क्या करे? चुप बैठे, आंख पे लेके सो जाए। दुखी है नहीं, चुप ना बैठे। जब कोई दुखी है तो याकूब क्या कहता है? यदि तुम में कोई दुखी है क्या करे? वो प्रार्थना करे। प्रेज गॉड। जो दुखी है वो प्रार्थना करे। मतलब क्या है मैं मालूम है आपको? जो दुखी है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब टूटे हैं, दुखी है, मन में दुखी है, खेद है, वो प्रार्थना करे, चुप बैठे मत। क्योंकि टूटा हुआ दिल हृदय परमेश्वर के सामने वो योग्य बलिदान है। वो पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए वो कहता है कि तुम में कोई दुखी है तो चुप मत बैठिए। तुम में कोई दुखी है वो पुकारे प्रभु को, वो प्रार्थना करे। हालेलुया। और यदि आनंदित है तो क्या करे? ओ स्तुति करते रहे।
हमारे जीवन में आनंद नहीं रहता तो कैसे स्तुति करेंगे? ऐसा परिस्थिति में क्या करेंगे हम? यहाँ कहते तुम में आनंद ही है तो भजन गाए, पर हमारे जीवन में आनंद नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे अभी? अब बोलो, अभी क्या समझ में आता है? यहाँ वचन कहता है, याकूब कहता है, तुमने कोई दुखी है वो प्रार्थना करे, चुप ना रहे, क्योंकि टूटा हुआ बलिदान परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे हुए हृदय को वो तुच्छ नहीं जाता, पिसे हुए लोगों को वो तुच्छ नहीं मानता, ग्रहण योग्य बलिदान है। तो यह वचन कहता है, तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और जो आनंदित है वो भजन गाए। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं तो कैसे हम भजन गाए? इसके नहीं गाना चाहिए, प्रेस नहीं गाना चाहिए। दुखी रहते तो नहीं गाना चाहिए, दूसरा वचन देखना पड़ेगा हमको, यही पकड़ के नहीं बैठना पड़ेगा। अरे मैं दुखी हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी, ऐसा करके पकड़ नहीं सकते। तो हमको दूसरा वचन देखना चाहिए। शाऊल और पौलुस बंधन में थे, वो बहुत मारा था उनको, कैद में थे, वो दुखी हुए थे, फिर भी परमेश्वर की स्तुति करने लगे थे, कर रहे थे ना। वो दुखी थे ना, उनको मारा था, बहुत था, पीटा था और कैद में थे। तो समझना बहुत जरूरी है। और जब वो उस समय, जब ऐसी परिस्थिति में बहुत बार हम दुखी रहते हैं, जब हम आराधना करेंगे ना, वो दुख किधर जाएगा पता नहीं होगा, मालूम है आपको? आराधना में है ना, प्रभु का आराधना में वो परमेश्वर देखता है। आराधना में ऐसे परिस्थिति शैतान देख लगा, अरे ये परिस्थिति इसके जीवन में लाया, दुख लाए, फिर भी ये चुप नहीं हो रहा। मुझे लगा वो चुप रहेगा, कुछ बात नहीं करेगा, कुछ स्तुति करेगा नहीं। पर हम जब आराधना करते उस समय भी, जब और दुखी में भी हम प्रभु को पुकारते रहते, आराधना करते रहते, वो चक्रम हो जाएगा। बोला अरे इसके जीवन में दुख भी लाया तो भी ये आराधना नहीं कर रहा, वो दुख भी लाया। इसलिए वो आयुब की पत्नी कहती अभी तो मर जा, जन्म दे के श्राप दे और मर जा। उसकी पत्नी खुद की, तो ये कहता है परमेश्वर से सुखी लेने का, दुख को हम तो कहते हैं एक कंधे पे सुख रहता है, एक कंधे पे दुख रहता है। हाँ, एक कंधे पे सुख रहता है, एक कंधे पे दुख रहता है। हमेशा इंसान के जीवन में सुख नहीं। बाइबल कहता है परमेश्वर के एक हाथ में सुख है, एक हाथ में दुख है। अभी ऐसा क्यों प्रभु ने किया? बोलो, वचन में लिखा है एक हाथ में सुख है, एक हाथ में दुख है, साथ साथ हो, एक हाथ में सुख है, एक हाथ में दुख है। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? सुख ही रखने का ना दोनों हाथ में, ऐसा क्यों किया रहेगा? इंसान जब तक कष्ट नहीं भरता तब तक प्रभु का नाम नहीं लेता। क्या क्या? जब तक जैसे कष्ट में नहीं रहता इंसान, हाँ, तब तक वो प्रभु का नाम नहीं पुकारता। जब तक कष्ट में दुखी रहता, कष्ट में कभी प्रभु प्रभु चिल्लाता है। हाँ, कष्ट में रहेगा तो इसमें सुख दिया है। हाँ, याद नहीं करते, सुख में याद नहीं करते, नहीं करते, इसलिए दुख देता है परमेश्वर। ऐसा क्या? सुख और दुख साथ में रखा है, क्यों रखा है? तो आप बोलेंगे दुख में पुकारते ना परमेश्वर को, इसलिए दुख रखा रहेगा। हमें भी मेरे शरीर में थोड़ी आराम हो जाएगी, हम शाम को प्रार्थना कर लेते हैं, वो भी प्रार्थना कर लेते हैं। कैसा है खास करके? ओके, तुम बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चलो वो बोल रहे हैं। दुख नहीं, हाथ में वचन कहता है और सुख और दुख साथ साथ परमेश्वर ने हाथ में रखे। अभी वो हाथ में नहीं दिया कि देख मैंने तेरे सामने मृत्यु, जीवन, हानि, लाभ रखा है, वो उसके विषय में नहीं। प्रभु के हाथ में सुख और दुख साथ साथ है। ये क्यों है वो समझना की जरूरत है। तो जैसे उन्होंने बोला दुख में ही पुकार सकते परमेश्वर को, इसलिए दुख रखा है परमेश्वर ने। सुख रहेगा तो कोई पुकारेगा, कोई नहीं पुकारेगा, ऐसा बोल रहे हैं ना। वचन में लिखा है कि दो शब्द रखे थे परमेश्वर ने, जैसे तो जीवन के चुनेंगे या मृत्यु। नहीं, वो तो व्यवस्था विवरण में है, हमने गई बार लिया था, ओके लिया था, पर नहीं, खास करके यहाँ परमेश्वर के वो दोनों हाथ में, एक हाथ में सुख है, एक हाथ में दुख है। ऐसा क्यों? मेरे बोलो, ऐसा क्यों रखा है परमेश्वर ने? बोलो, ऐसा क्यों किया? दोनों हाथ में सुख ही रखने का था प्रभु ने। इसलिए रखा है परमेश्वर ने। मैं बताता, एक हाथ में सुख, एक हाथ में दुख, इसलिए जब तक आप दुख से नहीं जाते सुख का अनुभव मालूम नहीं कर पाएंगे। सुख क्या है समझ नहीं पाएंगे। जब आप दुख से जाते तब पता चलता है सुख क्या है। इसलिए परमेश्वर ने एक हाथ में
सुख एक हाथ में, दुख किस लिए ले रखा है? जब तक आप दुख से नहीं जाते सुख का अनुभव आपको पता नहीं होगा। ये बाबा ये सुख है बाबा, समझ में आ रहा है? इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको दुख ही देना, वो नहीं चाहता। परमेश्वर ने रखा है, पर क्यों रखा है? जब तक आप कठिनाई का, जब हम देखते ना दुख से जब हम जाते तभी सुख का अनुभव ले सकते हैं। ये सुख है, नहीं तो क्या मालूम पड़ सकता है सुख क्या है बाबा? सुख है। और जब दुख से जाते तब पता चलता है ये सुख है बाबा। हालेलुया, समझ में आया क्यों रखा है? और बाइबल कहती है परमेश्वर हमें वो कष्ट नहीं देना चाहता। याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें कष्ट देना चाहता है। आपने देखा आदम को जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तब आदम को परमेश्वर ने कहा गया श्राप दिया। श्राप क्या दिया? क्या दिया श्राप? तो खून पसीना का रोटी खाएगा, खून पसीना का। मिट्टी से तो उपज निकले, उसमें कांटे ये भी आएंगे, और खून पसीना का रोटी खाएगा और आकर मिट्टी को जाकर मिलेगा। खून पसीना की रोटी खाएगा, कष्ट कष्ट। पर बाइबल कहती जब गसमनी बाग में यीशु मसीह थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना खून के समान गिर रहा था। मतलब उससे वो श्राप से परमेश्वर ने छुड़ाया हमको। समझेगा वो लिंक? गसमनी बाग, ओके, वाटिका और गसमनी बाग। वाटिका में ये हुआ था, परमेश्वर ने कहा तो खून पसीने का रोटी खाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। एक श्राप था। पर यहाँ आप देखते जब यीशु मसीह आए, गसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और वचन कहता है उनका पसीना लहू के समान गिर रहा था। मतलब वो श्राप से प्रभु ने छुड़ाया हमें। इसका मतलब परमेश्वर कष्ट नहीं देना चाहता। आमेन, समझना लिंक बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर के वचन में। पुराना नियम, उत्पत्ति और नए नियम देखो, ऐसा प्रभु के द्वारा आशीष। मैं तो बार कुछ लोग अरे हाँ नसीब में लिखा है कष्ट करो, भरो उसमें मरो। ऐसा मत निकालो। अगर ऐसा करना चाहता तो यीशु मसीह गसमनी में जो प्रार्थना कर रहा था तो उनका पसीना खून के समान नहीं गिरता था। समझिएगा। हालेलुया। अभी आएगा कुछ समय, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। प्रेज गॉड, मैं भी बच गया। बहुत से ऐसे होते हैं। आमीन आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ मेरे हाथ लगा तो कैसे हो गया? प्रभु ने बचा हाथ लगा मेरा, ऐसा बोला। बहुत सी बातें ऐसा करते हैं, ऐसा हुआ। प्रेज गॉड, मतलब ताल भी बैठा बराबर। प्रेज गॉड। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया। प्रेज गॉड। तो क्या करना है? जब दावीद राजा कहता है मन में बहुत सी चिंताएं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती है, तेरे शांति से मुझे सुकून मिलता है, तेरे शांति से मुझे सुख मिलता है। आमीन। उसने अनुभव किया जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थी, बहुत बार मेरा मन अस्थिर हो जाता है, ओ बेचैनी शुरू होती है, पर जब प्रभु को दुहाई देता हो तो उसकी शांति मुझे वो देता है और उसके द्वारा मुझे सुख मिलता है, चैन मिलता है। इसलिए वो कहता है भजन 34:4 में, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे सब भय से निर्भय कर दिया। आमीन। पढ़ेंगे, एक ही वचन लूंगा फिर हम खड़े होंगे प्रार्थना में। भजन संहिता 34:4 वचन, 34:4 में। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया। कैसा गया वो? प्रभु के पास गया, परमेश्वर के यहोवा के पास। कैसा? दौड़ता गया क्या? चलता गया क्या? प्रार्थना के द्वारा गया। वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पास, यहोवा के पास गया और तो उसने मेरी सुन ली। हाँ, कैसा गया वो? दौड़ता चलता नहीं, प्रार्थना के द्वारा वो यहोवा के पास गया और वो कहता है तब उसने मेरी
सुन ली, प्रेज गॉड। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ओ मेरे को पूरी रीति से निर्भय किया, अभी भय नहीं मेरे जीवन में। वही दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से क्यों ना गुजरूं, फिर भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। क्योंकि उसके अंदर भय नहीं है। क्यों नहीं भय? ये परिस्थिति से वो जब प्रभु के पास गया और वो कहता है, परमेश्वर मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अभी मेरे अंदर भय नहीं है, भय नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। कैसी भी परिस्थिति में जब चल रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे अंदर भय नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। जो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है वही डरता है, उसके अंदर भय रहता है। जो असुरक्षित, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसके अंदर भय रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं यहोवा के पास गया विनती के द्वारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से भय से निर्भय किया। अभी मेरे अंदर डर नहीं, भय नहीं है, भय नहीं। इसलिए वो क्या कहते, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से क्यों ना गुजरूं, किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो शांति को महसूस करना, प्रभु की शांति को महसूस कीजिएगा। आपके जीवन से बेचैनी दूर होगा जब आप महसूस करते हैं। आपके जीवन में वो शांति को महसूस करते हैं, आपके जीवन में छुटकारा होगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। सचमुच वो भला है, वो भला है, वो भला है और उसके जैसा कोई नहीं। और इसलिए दावीद राजा कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती रहती है तो प्रभु जी तेरी शांति